नमस्कार दोस्तों, मैं परवीन मेहरान। आज का जो टॉपिक है वो है यूथ के ऊपर जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं। हमारी कंट्री में इलेक्शन लगभग कभी स्टेट का इलेक्शन है, कभी म्यूनिसिपल कमेटी का है, कभी पार्लियामेंट का इलेक्शन है। तो हर कुछ साल में इलेक्शन आते रहते हैं और ये जो सीनियर पॉलिटिशियंस होते हैं इनको भीड़ बड़ी पसंद है और उनको यूथ बहुत पसंद है। तो उनकी जो नर्सरी है पॉलिटिशियंस की, वो लगभग कॉलेजेस वगैरह में जब ये एसोसिएशंस बनती हैं, जो स्टूडेंट एसोसिएशन, तो उसके थ्रू वो ट्रेनिंग देते हैं। उसके थ्रू वो जो बडिंग लीडर्स हैं, जो नेता लोग हैं, ये यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए वो एसोसिएशंस बनाते हैं। वो बेसिकली एसोसिएशन तो होती हैं जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, उसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए, बेटर एजुकेशन, बेटर सिस्टम, बेटर फैसिलिटीज़, और जो फंड्स हैं उनकी बेटर यूटिलाइजेशन, न्यू आइडियाज़ एंड न्यू मोटिवेशन फॉर जो बच्चे नए आते हैं उनको मोटिवेट करना, उनको गाइड करना, उनकी काउंसलिंग करना, और उनके जो राइट्स हैं, उनके जो हक हैं, और उनकी जो पढ़ाई के लिए क्या चीज़ हो सकती है उसके लिए। पर क्या होता है कि वो जो स्टूडेंट यूनियंस होती हैं वो डाइवर्ट हो जाती हैं पार्टी की तरफ, पार्टीज़ की तरफ। जो अलग अलग पार्टीज़ हैं उनकी पार्टीज़ के ही अपनी स्टूडेंट यूनियन होती हैं, फिर उनके इलेक्शन होते हैं। उसमें बहुत बड़ा पैसा ख़राब होता है, बहुत बड़ी एनर्जी ख़राब होती है, क्योंकि आज के दिन बहुत ज़्यादा पैसा है सोसाइटी में लोगों के पास, और जो भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ज़्यादा रखते हैं वो पैसे वाले लोग ही रखते हैं। मुझे दुख उन बच्चों का होता है जिनके बैकग्राउंड साधारण है, सिंपल है, जिनके माँ बाप बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हैं और वो फिर पैसा ख़राब करते हैं। वो है मेरा पेन पॉइंट जो है वो है। मैं उन बच्चों को बताना चाहूँगा, पॉलिटिक्स बहुत अच्छी चीज़ है और आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए डेमोक्रेसी सिस्टम में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सभी, हर वोटर, हर बच्चा, हर सिटीज़न ऑफ ए कंट्री शुड पार्टिसिपेट। उसको उसको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए और नेता चुनने में उसका योगदान होना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई को छोड़ के, अपनी करियर को छोड़ के, आप अपने जो मेन जिस काम यूथ में जब आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी होती है या किसी अपनी पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए, फील्ड के लिए तैयारी करनी होती है, उस टाइम में आप इनके पॉलिटिशियंस के बहकावे में आके, और वो जो ग्लैमर वर्ल्ड जो पॉलिटिशियंस को दिखता है, जो वो प्रॉमिस करते हैं, बड़े बड़े वायदे करते हैं, उसमें यूथ बहक जाता है। स्पेशली जो रूरल यूथ है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। दिल्ली की पॉलिटिक्स में भी जो दिल्ली देहात के जो गांव हैं उनके बच्चे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और ऐसे ही जो अपने हरियाणा के बच्चे हैं जो गांव देहात से आते हैं उनको वो मोटिवेट कर देते हैं। मेरी उन बच्चों से ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि वो अपनी पढ़ाई पे पहले ध्यान दें। ज़रूर अपनी अवेयरनेस होनी चाहिए, जाके वोट डाल के आओ, 100% वोट डालो और 100% राइट कैंडिडेट को चूज़ करो। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा पैसा या बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जैसे पहले होता था कि एक बच्चे को जॉब दिलवाने के लिए उसके माँ बाप 20-20 साल पॉलिटिशियंस के पीछे पीछे जाके अपनी जूतियाँ तुड़वाते थे। वो सिस्टम पहले होता था कि कुछ अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने एमएलए एमपीज़ जो घराने हैं, जो बड़े घराने हैं पॉलिटिशियंस के, उनके पीछे लोग लगे रहते थे और उनको बहुत जी हुजूरी करवाने में मज़ा आता था। और एक साधारण ज़मींदार को या एक साधारण आदमी को ये लगता था भाई इनके थ्रू ही मेरे बच्चे की जॉब लगेगी, इसलिए वो 15-20-30 साल तक उनके पीछे घूमते रहते थे। अब बच्चों, अब बेटा टाइम चेंज हो गया है। अब बिल्कुल जो मेरिट के ऊपर सारी जॉब्स लगती हैं, और आप अपने कंपटीशन की तैयारी करो और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में टाइम से फॉर्म भरो और टाइम से अपना इंटरव्यू दो और अपनी तैयारियां करो। कोचिंग सेंटर में जाके अपनी पर्सनल पढ़ाई करके अपने टीचर्स से सलाह लेके आप तैयारी करो और जॉब आपको तब मिलेगा। अब वो जो प्रेजेंट सरकार है इसमें ये पर्ची और खर्ची का सिस्टम बंद हो चुका है, तो उसमें ये ज़रूरी है कि आप अपनी तैयारी करो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से। बड़ा सोचो, बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करो, हमेशा छोटा मत सोचो, बड़ा सोचो और उसकी तैयारी करो। एक ग्रेजुएट बच्चा ही सिपाही भर्ती होता है, वही आर्मी में ऑफिसर होता है, वही आईएएस बनता है, वही बड़ा वकील बनता है, वही बड़ा डॉक्टर बनता है धीरे धीरे। तो ये आपकी सोच के ऊपर निर्भर है कि आप कितना बड़ा सोच पाते हो और उसके पीछे कितनी डेडिकेटेड आप टाइम लगाते हो।
और ये पॉलिटिक्स में घुस के आप अपनी यूथ ख़राब कर देते हो और वो दोबारा टाइम कभी नहीं आता, आप ओवर एज हो जाते हो उसके बाद, और पॉलिटिशियन चेंज हो जाते हैं। पॉलिटिशियंस को अपने बच्चों की ज़्यादा चिंता होती है, आम आदमी की बहुत कम चिंता होती है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी है जॉब्स में, गवर्नमेंट जॉब्स में, क्योंकि ट्रांसफ़र जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की बहुत अच्छी है हरियाणा में खासकर। तो इसलिए किसी के पीछे घूमने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूर अपने अच्छे फेवरेट नेता रखो और उनको फॉलो करो और उनसे एडवाइस लो, उनके भाषण सुनो और उसमें बहक में मत आओ, उसमें बहस मत जाओ, उसमें ज़्यादा हिप्नोटाइज होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने करियर पे ध्यान दो। ये जो पर्टिकुलर टाइम है, स्पेशली 20 साल से लेके 25-28 साल तक, ये बहुत ही ज़रूरी, हर बच्चे की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी टाइम है। तो इसको पढ़ाई में, अपने करियर मेकिंग में, स्किल डेवलपमेंट में, अपने जो आपके ख्वाब हैं उनको पूरा करने में, अपने माँ बाप की सेवा करने में, अपने बहन भाई को, दोस्तों को आगे लेके जाने में उसको इस्तेमाल करो। और इन पॉलिटिशियंस के पीछे जिंदाबाद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन से 15-20 दिन पहले अगर आपको लगता है कि आपका फैमिली का मेम्बर या कोई है तो वो करो। ये ज़रूर है, कुछ बच्चे पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं, उनके अंदर स्किल्स होती हैं पॉलिटिशियन बनने की, उनको ज़रूर मैं कहूँगा कि आप ज़रूर अपनी बेसिक पढ़ाई पूरी करो और उसके बाद फुल टाइम पॉलिटिक्स करो। अगर आपको लगता है कि पॉलिटिक्स इज़ योर प्रोफेशन, इट्स अ वेरी ग्रेट प्रोफेशन और हमको बहुत अच्छे इंसान पॉलिटिक्स में चाहिए, इसलिए लेकिन पढ़े लिखे होने चाहिए। वो पढ़ाई लिखाई करके आप पॉलिटिक्स में आओ, इंटरेस्ट लो, और आपने इलेक्शन लड़ना है तो लड़ो, उसकी तैयारी करो और उसके लिए जो भी कर सकते हो करो। लेकिन अगर सभी बच्चों को करने की ज़रूरत नहीं है। एक गांव के अंदर अगर 1000 बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं, तो 1000 को उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है 10-15 बच्चे ऐसे हों जिनका इंक्लिनेशन, जिनका उनका स्वभाव है वो पॉलिटिक्स की तरफ हो, झुकाव पॉलिटिक्स की तरफ, तो वो करें बिल्कुल 100%। लेकिन अपनी बेसिक पढ़ाई पूरी करो और अपनी पढ़ाई पूरी करके उसके बाद आप पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। अदरवाइज़ focus on your career, focus on your studies, focus on your skills and pay attention to your family and do very well। बस यही था आज का टॉपिक। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।